नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेल्स पर। और हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा एक और आज का वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। और करंट अफेयर की हो जाती है 20 नंबर की क्लास। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और वहाँ पर जो है करंट अफेयर की आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, और करंट अफेयर की मैराथन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और सभी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये हो जाता है 2023 का करंट अफेयर, और 20वीं क्लास ये हो जाती है। और यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले पहले क्वेश्चन के बारे में। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश से 678 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? उत्तर प्रदेश से किया है, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार से किया है 678 करोड़ रुपए का अनुबंध। वो कौन सी कंपनी हो जाती है ये आपको बताना है। ये बीएल हो जाएगी, सेल हो जाएगी, एनटीपीसी हो जाएगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दिसंबर 2023 की बात है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कंपनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये हो जाती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएल को यूपी डायल 112 परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 678 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। ठीक है, और इस परियोजना में राज्य भर में उच्च तकनीक हार्डवेयर, एआई आधारित सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करना ये शामिल हो जाता है। और इसके अलावा बीएल को संचार इकाइयों, थर्मल कैमरों और अन्य स्पेयर सेवाओं के लिए 233 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है किस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश को किससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो है कि गलत हो जाए तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है 678 करोड़ रुपए का अनुबंध, ये बीएल के द्वारा हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बीईएल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हाल ही में किस राज्य के द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति पेश करने की घोषणा की है? किस राज्य के द्वारा घोषणा की गई है हरित हाइड्रोजन नीति की? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई है हरित हाइड्रोजन नीति 2023 की। और यहाँ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति के मसौदे की समीक्षा की है। ठीक, नीति को अंतिम रूप देने के लिए सीएम ने अधिकारियों और अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति ये आपकी उत्तर प्रदेश में जो है इसकी समीक्षा की जा रही है। और ये हो जाते हैं आपके ग्रीन हाइड्रोजन यानी H2 हाइड्रोजन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य ने कितने लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हासिल किया है? 2023 में कितने करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और ये वर्ष 2023 की बात हो जाती है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया, और जिससे 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान हो जाता है। 2024 में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें ललितपुर बल्क ड्रग पार्क, डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ एआई सिटी का विकास शामिल हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। लखनऊ में एआई जो है सेंटर, ये लखनऊ को एआई सिटी बनाया जाएगा। विदेशी निवेश में जापान की फूजी सिल्वरटेक शामिल है, जो 2023 में उत्तर प्रदेश में एक प्लांट स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश से। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पुराना रामनगर गांव में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है शुभारंभ, और किस जिले का हो जाता है रामनगर गांव? तो ये हो जाता है वाराणसी का। वाराणसी का रामनगर गांव हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वाराणसी के पुराना रामनगर में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान शुरू किया है।
RSSDI यूपी चैप्टर के तत्वाधान में इस पहल का उद्देश्य टाइप 2 मधुमेह महामारी पर अंकुश लगाना है। ठीक है, मधुमेह जो टाइप 2 की बीमारी है उस पर जो अंकुश लगाने के लिए इसकी पहल की गई है। यह रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के तत्वावधान में ग्राम गोद लेने का कार्यक्रम हो जाता है। ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये हाल ही की घटना हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बनी अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, यानी कर दिया गया है इनका। उद्घाटन समारोह में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी शामिल हो जाती हैं और इससे अयोध्या में आधुनिकीकरण और विकास पर जोर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उद्घाटन के साथ साथ 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं और ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यटन विकास निगम के द्वारा फ्लोटिंग एसी रेस्तरां खोला गया है? फ्लोटिंग एसी रेस्तरां किस जिले में खोला गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है प्रयागराज में। प्रयागराज में पहला पर्यटन विकास निगम के द्वारा फ्लोटिंग एसी रेस्तरां खोला गया है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पर्यटन विकास निगम ने महाद्वीपीय और अन्य व्यंजनों की नई किस्में पेशकश करने के लिए शेफों को इसमें नियुक्त कर दिया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ये भी आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के खुलने से पर्यटन मानचित्र पर प्रयागराज का स्थान बढ़ने की उम्मीद भी हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ हो जाता है? प्रयागराज में हो जाता है। और क्या हो जाता है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो जाता है और कुछ इस तरह का जो है ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रयागराज में तैरता रेस्टोरेंट, यमुना की लहरों पर कीजिए पार्टी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है किस जिले की हो जाती हैं पिंकी, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये हो जाती हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर की पिंकी हो जाती हैं जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करेंगे पिंकी के बारे में। मिर्ज़ापुर के अहरोरा गांव के ढबी में पैदा हुई पिंकी को मिर्ज़ापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्यों किया गया है ये भी हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अवर सचिव ज्योतिका ने पिंकी को यह सम्मान देने के लिए निर्णय की पहल की थी। और क्यों की थी? ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, और इनको जो है निःशुल्क शिक्षा और भी उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, स्माइल पिंकी के नाम से जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसमें इन्होंने स्माइल पिंकी की भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इस कदम का उद्देश्य पिंकी को सशक्त बनाना और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना है। क्षेत्र में शिक्षा और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा इससे मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाती है स्माइल पिंकी, ये आप देख सकते हैं ऑस्कर के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है और ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। लखनऊ में राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ये लखनऊ में हो जाता है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपदा की पहले ही सटीक जानकारी मिलने के लिए इस केंद्र को स्थापित किया गया है। इससे प्रदेश में आपदा से जनहानियों में कमी आएगी। और दुर्गा शंकर मिश्र ने राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। ये भी आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है और ये लखनऊ में किया गया है। और इसके बाद जो है आरवीसी भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग और अन्य के साथ भी ये सहयोग करता है। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखना है। सभी के सहयोग से जो है इसको स्थापित ये किया जा रहा है।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आईसीजेएस प्लेटफॉर्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाता है? कौन सा स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश का आईसीजेएस में? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो शीर्ष क्रम हो जाता है उत्तर प्रदेश में वो तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश 3 वर्षों से शीर्ष पर बरकरार है। और इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर बिहार हो जाता है, पहले पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। आईसीजेएस देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली में डेटा को एकत्रित करता है, जिसमें एफआईआर, परीक्षण और कारावास भी शामिल हो जाते हैं। यह न्यायिक कार्रवाई के लिए अदालती मामलों के डेटा, साक्ष्य, उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक की भी पहुंच प्रदान करता है। ये भी आपको याद रखना है आईसीजेएस से। हंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई है। ठीक है, ये ई कमेटी के द्वारा जो है इसकी संकल्पना की गई थी और इसे गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आईसीजेएस। उत्तर प्रदेश ने अब तक आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर ये हो जाती है आपकी 1,56,22,514 प्रविष्टियां दर्ज की है। दूसरे नंबर पर आपका 35 लाख के साथ जो है मध्य प्रदेश आ जाता है। तीसरे स्थान पर 16 लाख के साथ जो है प्रविष्टियों के साथ बिहार आपका तीसरे स्थान पर आ जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है पहले, दूसरे और तीसरे नंबर से। हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है? पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नव्य अयोध्या के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। होटलें, दरें भी इससे जो है बढ़ाई जाएंगी। और इस योजना का जो लक्ष्य है 1,000 घरों को पंजीकृत करना है। सामुदायिक भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य हो जाता है। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में योगदान देने के मामले कौन सा राज्य जो है शीर्ष 3 में शामिल हो जाता है? एमएसएमई क्षेत्र में योगदान देने के मामले में कौन से राज्य शीर्ष 3 में शामिल हो गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है एमएसएमई क्षेत्र में योगदान देने के मामले में शीर्ष 3 में शामिल हो गया है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसमें यूपी की हिस्सेदारी कितनी हो जाती है? 9% हिस्सेदारी हो जाती है अकेले यूपी की। और टोटल जो तीनों राज्य हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। टोटल जो है ये 40% की हिस्सेदारी तीनों राज्यों की हो जाती है। यूपी में ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क में छूट और महिला उद्यमियों के लिए समर्थन जैसी नीतिगत पहलों ने इसे एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आपका सबसे पहले ये बन जाएगा, सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार कौन से 3 राज्य सामूहिक रूप से भारत में पंजीकृत एमएसएमई का लगभग 40% योगदान करते हैं? वो कौन से राज्य हो जाते हैं? तीनों राज्य आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपका यूपी हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका जो है महाराष्ट्र हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आपका जो है तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, ये तीनों राज्य आपको याद रखने हैं। तीनों राज्य मिलकर भारत में पंजीकृत एमएसएमई का लगभग 40% योगदान करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? रिपोर्ट के अनुसार किन नीतिगत पहलों ने राष्ट्रीय एमएसएमई परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका कितनी हो जाती है? तो ये आपकी 9% हिस्सेदारी हो जाती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में उन 3 शहरों के नाम बताइए जिन्हें रिपोर्ट में उद्यम योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले प्रमुख समूहों के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे
3-3 राज्य उसमें दे दिए जाएंगे और उस तरह से जो है उनमें से आपको छांटना होगा कौन सा समूह हो जाएगा 3 राज्यों का जो भारत में एमएसएमई का लगभग 40% योगदान करता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जिले में 25,000 घरों की छतों पर सौर छतें स्थापित की जाएंगी? सौर छतें स्थापित की जाएंगी, ये आपको बताना है कौन सा वो जनपद हो जाता है। तो ये हो जाता है वाराणसी। वाराणसी में 25,000 घरों की छतों पर सौर छतें स्थापित किए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। यूपी सरकार केवल 2 महीने में वाराणसी के 25,000 घरों में सोलर रूफटॉप लगाएगी और सौर पैनल अपनाने वाले परिवारों को केंद्र से 150 करोड़ और राज्य से 75 करोड़ की पर्याप्त सरकारी सब्सिडी भी वितरित की जाएगी। और यूपी नेडा की जो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी नेडा ने पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, लॉजिस्टिक योजना और आपूर्ति व्यवस्था को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। ठीक है, और ये हम अभी देखेंगे, यूपी नेडा की फुल फॉर्म भी आपको दिखाएंगे। वाराणसी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हो जाता है और वाराणसी में 31 जनवरी 2024 तक 25,000 घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने का प्रेरणादायी लक्ष्य जो है ये रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और यह निश्चित रूप से सीर्घी सार्थक होगा, जिससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि स्वच्छ प्राकृतिक ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये हो जाती है आपकी यूपी नेडा की फुल फॉर्म। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये हो जाती है यूपी नेडा। हिंदी में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा का विकास अभिकरण। ठीक है, ये हो जाता है यूपी नेडा। और इस तरह से कुछ जो है छतों पर आपके सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये हो जाता है अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अयोध्या प्रशासन ने दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जो गुप्त से झुनकी घाट और आगे नए नए घाटों को जोड़ेगा। इस परियोजना में सबसे पहले खंडित घाटों को निर्बाध रूप से जोड़ना इसमें शामिल हो जाता है। और यह रिकॉर्ड सबसे पहले किसके नाम था? ये सबसे पहले था मल्हम में, सऊदी अरब के पास था। और ये कब बना था? दिसंबर 2021 में 9.7 किलोमीटर में 468 सोलर लाइटों को लाइन अप करके उन्होंने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, सबसे पहला रिकॉर्ड था ये सऊदी अरब के पास। इसके बाद ये हो जाता है इंडिया में, अयोध्या के पास। अयोध्या में नवीनीकरणीय यानी रिन्यूएबल और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प यूपी नेडा उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इन्होंने जो है गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट को जोड़ने वाले 10.2 किलोमीटर की दूरी पर 470 सौर ऊर्जा संचालित लाइटें लगाई हैं। कितनी लगाई हैं, कितना क्षेत्र हो जाता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना 470 लाइटें ये हो जाती हैं। कितना एरिया हो जाता है? तो ये हो जाता है 10.2 किलोमीटर का ये एरिया हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये हो जाएंगी सौर लाइटें जो अयोध्या में लगाई गई हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के अनुसार देश के किस राज्य में 5 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? 5 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के अनुसार। तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा और उसमें कुछ जो है पहले से संचालित हैं। तो टोटल मिलाकर अब कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे वो भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा कर दी है। उद्घाटन की घोषणा कर दिया 5 नए हवाई अड्डों के, जिससे राज्य की कुल संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी हवाई अड्डों की। ठीक है, राज्य में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? तो राज्य में अब जो है 19 हवाई अड्डे हो जाएंगे। राज्य में कौन कौन से बनाए जाएंगे? आजमगढ़ में बनाया जाएगा, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में। इनमें जो है हवाई अड्डे बनेंगे और जिसमें राज्य में कुल हवाई अड्डों की संख्या अब जो है 19 होने वाली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है टोटल कितने हो जाएंगे। अयोध्या हवाई अड्डे का जो विस्तार ये किया जाएगा और बड़े विमानों को उतारने तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए संचालन की अनुमति देने के लिए रनवे का भी विस्तार यहाँ किया जाएगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, अयोध्या में। और अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन ये 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार जीता है? सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार जीता है कितने शहर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के? तो ये हो जाते हैं दो शहर। दो शहर हो जाते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार जीता है। कौन कौन से हो जाते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सबसे पहले नंबर पर आपका वाराणसी हो जाता है और दूसरे नंबर पर आपका जो है प्रयागराज हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। दोनों शहर आपके हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा ने इस उपलब्धि को राज्य के लिए महान उपलब्धि बताया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों को इस स्तर पर सम्मानित किया गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और ये हो जाती है स्वच्छ गंगा वाराणसी का घाट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में उबेर के द्वारा ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की गई है? उबेर के द्वारा ईवी ऑटो रिक्शा शुरू की गई है, ये कौन सा शहर हो जाता है उत्तर प्रदेश का? तो ये हो जाता है अयोध्या। अयोध्या में जो है उबेर के द्वारा ईवी ऑटो रिक्शा की शुरुआत की गई है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उबेर ने अपने उद्घाटन के मौके पर अयोध्या में अपनी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा की सेवा शुरू कर दी है। और उबेर ने उत्तर प्रदेश के भीतर अंतर शहर यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए अपना उबर गो और उबर इंटरसिटी परिचालन की भी शुरुआत कर दी है। उबेर इंडिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने, यहाँ से आपको ये याद रखना है, उबेर के जो हैं अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? ये प्रभजीत सिंह हो जाते हैं। और इस पहल के दोहरे लाभ यात्रियों के लिए गतिशीलता के विकल्प में वृद्धि और स्थानीय लोगों के लिए कमाई के अवसर पर जोर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो इनको चलाएगा उसको जो है इनकम वहाँ से हो जाएगी। और ये हो जाते हैं कुछ इस तरह के जो हैं ईवी हो जाते हैं। उबेर गो एंड इंटरसिटी सवारी के लिए उबेर ने अयोध्या में लॉन्च किया ईवी ऑटो, ठीक है। इस तरह के जो है ऑटो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव प्रदेश के किस जनपद में चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? सौर ऊर्जा संचालित नाव हो जाती है और ये देश की पहली हो जाती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव हो जाती है। ये कहाँ पर चलाई गई है, किस शहर में चलाई गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है अयोध्या में। अयोध्या में चलाई गई है सौर ऊर्जा संचालित नाव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देश की ये पहली हो जाती है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर सोलर बोट का उद्घाटन किया है। सोलर बोट का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य अयोध्या को एक मॉडल और शहर में बदलना है। टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य हो जाता है। यूपी नेडा, इसकी हमने फुल फॉर्म आपको बता दी, वो आपको याद रखनी है, इससे भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूपी नेडा ने सौर नाव विकसित की है और इसके नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा भी यूपी नेडा को दी गई है। यूपी नेडा ही जो है इसके रख रखाव का भी ध्यान रखेगा। और इसमें 30 यात्रियों के बैठने की क्षमता हो जाती है। और यह नाव जो है घाट से संचालित की जाएगी, ठीक है। ये नाव नया घाट से संचालित की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं इसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित की गई है भगवान राम लला की मूर्ति 5 साल के राम के रूप में है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? कितनी ऊंचाई हो जाती है भगवान राम लला की मूर्ति की? और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 5 साल के बच्चे की मूर्ति हो जाती है, ठीक है। जिस समय राम जो है 5 साल के थे उस समय की ये मूर्ति बनाई गई है। इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है कितनी हो जाती है? तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 51 इंच। 51 इंच हो जाती है इस मूर्ति की लंबाई। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मूर्ति से वो भी हम देख लेते हैं। रामलला की मूर्ति 5 साल के राम के रूप में है, ठीक है। 5 साल के जब राम थे उस समय की ये मूर्ति हो जाती है। इसकी ऊंचाई हो जाती है 51 इंच की। मूर्ति की लंबाई 51 इंच क्यों रखी गई है ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए रखी गई है ताकि रामनवमी के दिन दोपहर के वक्त जो है सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ेंगी। यानी हर रामनवमी के दिन रामलला के माथे पर सूरज का तेज होगा, ठीक है। ये काफ़ी जो है सोच समझकर इस तरह से ये काम किए जाते हैं।
कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले मूर्तिकार अरुण योगराज ने, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। तो ये कर्नाटक के हो जाते हैं, कर्नाटक में भी मैसूर के हो जाते हैं मूर्तिकार अरुण योगीराज। ये नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। और 7 महीने में रामलला की मूर्ति तैयार की है इन्होंने। तराशी गई और 51 इंच की इस मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से ही बनाया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इम्पोर्टेंट की केवल हम अपने चैनल पर बात करते हैं, बाकी की बात हम नहीं करते हैं। और ये जो है मूर्ति हो जाएगी नीले रंग की कृष्ण शिला की हो जाती है, यानी काली सिल्ट की जो है मूर्ति हो जाती है। और ये आपको याद रखना है 3 अरब साल पुरानी चट्टान से इसको बनाया गया है। और इसकी जो खुदाई है, जो आपकी काली सिल्ट होती है, इसकी खुदाई मैसूर के ही एचडी कोटे तालुका में जयापुरी होबली में गुज्जे गोदानपुरा से की गई है, ठीक है। यहाँ से भी जो है आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ से जो है पत्थर लाया गया था, कहाँ से इसकी खुदाई हुई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे योगीराज के बारे में। तो योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है। मूर्ति को हाथों से तराशा गया है, ये भी आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर की मदद भी ली गई है और हाथों से भी जो इसको तराशा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए कुछ मानक तय किए थे। जिस समय इसका जो है ऑर्डर दिया गया था या जिस समय इसको बनाने के लिए कहा गया था, तो कुछ इसके मानक तय किए गए थे। क्या क्या मानक हो जाते हैं वो? एक तो इसमें आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए रामलला की मूर्ति का। इसमें दैवीय छवि होनी चाहिए, यानी भगवान का अवतार है। 5 साल के बच्चे के रूप में होना चाहिए, यानी कि 5 साल के लगना चाहिए कि बिल्कुल जो है 5 साल के बच्चे की तस्वीर है। और ये युवा राजकुमार जैसा इसका लुक होना चाहिए। तो ये जो कुछ क्राइटेरिया रखे गए थे रामलला की मूर्ति बनाने के लिए, इनको जो है योगीराज ने कंप्लीट कर दिया है। और ये हो जाती है मूर्ति कुछ इस तरह से जो है ये दिखती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी मूर्ति हो जाती है, और यहाँ जो है ये मुस्कुराते हुए रामलला हो जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर रितु करिदाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस सम्मान से सम्मानित किया गया है रितु करिधल और नवीन तिवारी को? कौन सा सम्मान हो जाता है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से दो लोगों को सम्मानित किया गया है। एक तो आपकी डॉक्टर रितु राज करिधल श्रीवास्तव हो जाती हैं, और दूसरे आपके नवीन तिवारी हो जाते हैं। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। डॉक्टर रितु ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इनको जो है गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और इस मिशन की जो उप संचालन निदेशक थी कौन? डॉक्टर रितु। और वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इनको गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और दूसरे हो जाते हैं आपके कानपुर के नवीन ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एड टेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। दोनों हो जाते हैं, डॉक्टर रितु हो जाती हैं और दूसरे आपके हो जाते हैं कानपुर के नवीन, ठीक है। दोनों को हमने बता दिया किस वजह से इनको उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान मिला है। बात कर लेते हैं गौरव सम्मान के बारे में। गौरव सम्मान क्यों दिया जाता है, क्या क्या इसमें दिया जाता है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ साल पहले यश भारती को बंद कर दिया। एक यश भारती पुरस्कार दिया जाता था उत्तर प्रदेश में इस सम्मान से पहले, ठीक है। उसको उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसने बंद कर दिया है, और इसकी जगह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है दिया जाना शुरू कर दिया है। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा? कला, संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न विषयों पर क्षेत्र विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़े हुए लोगों को ये प्रदान किया जाएगा। और इसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वालों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिविजुअल करके आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसके लिए आपको जो है 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं पुरस्कार से, ठीक है। पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 11 लाख रुपए देकर। ये हो जाते हैं दोनों आपके, यहाँ आप देख सकते हैं ये डॉक्टर रितु हो जाती हैं, और ये जो है आपके नवीन हो जाते हैं जो एक उद्योगपति हो जाते हैं, ठीक है। और ये आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिनोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है? किस शहर में किया गया है सिनोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में
सिनोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर डीएलएफ टेक पार्क नोएडा में सिनोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन इन्होंने कर दिया है। नोएडा में सिनोप्सिस की बढ़ती उपस्थिति भारत में फैबलेस चिप डिजाइन और नवाचार के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को ये दर्शाती है। और ये कदम जो है डिजाइन इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं और सारे जो हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये जो है हो जाते हैं उस उद्घाटन करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। इस वीडियो को फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।